जय गंगे हर हर गंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ माँ गंगे की कृपा से आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इनमें से 2 धामों की तारीखें भी सुनिश्चित कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 4 धाम यात्रा के पहले पड़ाव यानी कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में। जो लोग पहली बार 4 धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो जान पाएंगे कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर रुकने की आपकी क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और इन 2 धामों की यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब कराना है। तो इस तरह की सारी जानकारियां मैं लेकर आई हूं आपके लिए इस वीडियो में। तो आपको यह वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखनी है और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी एजेंसी के बारे में जो आपकी यह 4 धाम की यात्रा बहुत ही सुलभ और सुगम बना सकती है और यह यात्रा आपकी बजट में भी हो जाए, ऐसी एजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप अपनी 4 धाम की यात्रा या 2 धाम की यात्रा या फिर जो भी आप उत्तराखंड में जिस भी धाम की यात्रा कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो आप इन एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे जो नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ जो शो हो रहे हैं आपको, इस पे आप अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको इनके पैकेज में सारी सुविधाएं मिलती है जैसे कि रहना, खाना और यात्रा, सभी कुछ आपका बहुत ही इजीली और सुइटेबल हो जाता है। तो आप इनके माध्यम से यात्रा करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यमुनोत्री और गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम की दूरी 230 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि आप यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों 4 धाम की यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है, इसलिए आप जिस भी शहर से हैं आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार और हरिद्वार की बस स्टेशन से मॉर्निंग में ही 4 धाम की बसेस आपको मिल जाती हैं। तो अभी आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि हम हरिद्वार तक कैसे पहुंचे। तो दोस्तों हरिद्वार तक आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय रोड आ सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन सभी स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है और बस भी यहाँ पर हर शहर से आती जाती रहती हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको बाय फ्लाइट आना होगा देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे। हरिद्वार का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों वो है देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट, यहीं पर आप पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट। और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं यमुनोत्री धाम के लिए तो यहाँ से भी आपको बसेस वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबली और इजीली बस वगैरह हायर करना चाहते हैं तो आप पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए, क्योंकि इन 2 जगहों से आपको व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन के ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आप जिस भी टाइम हरिद्वार पहुंचे उस टाइम आपको सबसे पहले बुकिंग करा लेनी है बस की, जो आपको लेकर जाएगी यमुनोत्री धाम के लिए। अगर आप हरिद्वार दोपहर तक पहुंच पाते हैं तो आपको उसी दिन अपनी बस की बुकिंग करा लेनी है। उससे आपको यह सुविधा मिलेगी दोस्तों, अगर आपको ज्यादा रश हुआ वहां पर बस स्टैंड पर तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, इसीलिए आप पहले से ही एक दिन बुकिंग करा लें। और अगर आप ग्रुप में हैं तो आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, उनकी प्राइस लिस्ट में आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे बस के टिकट प्राइस की तो आपको पड़ने वाला है 800 से 900 रुपए पर पर्सन। तो अब दोस्तों पहले यात्रा करनी है यमुनोत्री धाम के लिए। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि माँ यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री धाम, यहीं से पहली बार माँ यमुना निकलती हैं। दोस्तों यमुनोत्री धाम की दूरी हरिद्वार से 218 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं और आपका पूरा दिन लग जाएगा हरिद्वार से जानकी चट्टी तक पहुंचने में। जानकी चट्टी वह स्थान है दोस्तों जहां से आपकी पैदल यात्रा यमुनोत्री धाम के लिए शुरू होती है। इससे आगे मतलब जानकी चट्टी से आगे कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी नहीं जाती, इसीलिए आपको अपना जो पहला स्टे करना है वो करना है जानकी चट्टी के पास। और बात करें रूम चार्जेस की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेके 1200 और 1500 तक के रूम मिल सकते हैं, डिपेंड करता है सीजन पर। अगर वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है हो सकता है महंगे मिले, इसीलिए आप अपना हो सकता है तो बुकिंग करा के जाएं, नहीं तो ऑन द स्पॉट जाकर भी रूम मिले सकते हैं। वहाँ पर आपको धर्मशालाएं और डोरीमेट्री रूम भी मिल जाएंगे। और जानकी चट्टी के पास ही काफी सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं जहाँ पर आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक में थाली
थाली मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपना आराम से खा पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पहला नाइट स्टे होगा जानकी चट्टी में, और अगली सुबह आपको जल्दी उठना है और फिर वहाँ से ट्रैकिंग करनी है आपको जानकी चट्टी से लेके यमुनोत्री धाम के लिए, जिसका ट्रैक है 6 किलोमीटर का, जिसे करने में आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर आप यह ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिनसे आप अपना यह ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि हो गया घोड़ा खच्चर, पालकी, या फिर आप पिट्ठू के जरिए भी अपनी यह यात्रा कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप यमुनोत्री धाम पहुंच गए हैं, अब आप माँ यमुनोत्री के दर्शन करिए और कुछ पल शांति के साथ इसी धाम में बिताइए। और दोस्तों यमुनोत्री धाम के पास ही है एक तप्त कुंड, जिसमें माँ यमुना को उसमें बनाए गए चावलों का भोग लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस कुंड में प्राकृतिक गर्म पानी आता है जो देखने में बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी प्रतीत होता है, और उसी में चावल को एक पोटली में बांधकर भिगोया जाता है, और जब वह चावल उबल जाते हैं तो उन्हीं का माँ यमुना को भोग लगाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर स्नान करने के लिए गर्म कुंड भी है जहाँ पर आप अपना आके स्नान भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके यमुनोत्री धाम के अगर दर्शन हो गए हैं तो अब आप वापसी करें ट्रैक उतरने की, और इसमें भी आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो अब आपकी रात बीतेगी जानकी चट्टी में ही। अब आप अपना नाइट स्टे करें जानकी चट्टी में, और नेक्स्ट डे आप जल्दी उठे और तैयारी करें सफर की यमुनोत्री धाम से निकलकर पहुंचने की गंगोत्री धाम में। और दोस्तों इन दोनों धाम के बीच की दूरी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताई थी। इनकी दूरी है 230 किलोमीटर, जिसमें आपको लगभग पूरा दिन लग जाएगा, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको सफर में लग जाएंगे और रात तक आप पहुंच पाएंगे गंगोत्री धाम में। यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि गंगोत्री धाम में कोई ट्रैकिंग नहीं है, यहाँ पर आप सीधा धाम तक ही पहुंच जाते हैं। जो 4 धाम हैं उनमें से 2 धाम यानी गंगोत्री और बद्रीनाथ में ट्रैकिंग नहीं होती, और यमुनोत्री और केदारनाथ में ही आपको ट्रैकिंग करने को मिलती है। तो अब दोस्तों आप रात तक या शाम तक पहुंच पाएंगे गंगोत्री धाम। और अगर दोस्तों आप एक ही दिन में गंगोत्री धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप रास्ते में हर्सिल पड़ता है जो बहुत ही सुंदर, जिसकी वादियों के लिए वो अपना फेमस है, तो आप वहां पर भी रुक सकते हैं। वो गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप रुकना चाहते हैं रास्ते में ही तो वहां पर भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करें रूम चार्जेस की और खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको ज्यादा महंगाई नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको वही 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक या 1200 रुपए तक में रूम मिल जाएंगे, और थाली आपको वही 100 रुपए से लेके 150 रुपए या 200 रुपए तक में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ज्यादा महंगाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बात है दोस्तों अगर सीजन बहुत ज्यादा है तब आपको थोड़ी महंगाई देखने के लिए मिल सकती है। तो अब दोस्तों जहाँ पर भी आप रुके हैं वहां पर आप जल्दी उठिए और वहां से निकलने की तैयारी करिए गंगोत्री धाम में पहुंचने की। अगर आप गंगोत्री धाम में ही रुके हैं तो अच्छी बात है। तो अब आप दर्शन करिए माँ गंगोत्री के, और यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ से माँ भागीरथी निकलती हैं, और यहीं से 19 किलोमीटर ऊपर है गौमुख ट्रैक, जहाँ पर आप देख सकते हैं गौमुख और वहां से निकलती हुई माँ भागीरथी को। लेकिन वहां पर जाने के लिए आपको परमिशन और परमिट लगते हैं, तो उनकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। वहां पर ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता, वहां का आप जाना बहुत ही दुर्गम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी यात्रा बजट में करना चाहते हैं और सुगम तरीके से करना चाहते हैं तो आप यह एजेंसी भी बुक कर सकते हैं। यह आपकी यात्रा को बहुत ही सुगम और सुलभ बना देता है। और साथ ही जान लेते हैं कि आपको यात्रा करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। और साथ ही आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी नीचे दी गई वेबसाइट पे करा सकते हैं। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें और रेनकोट रखें, अच्छी क्वालिटी के शूज रखें ताकि आपकी ग्रिप बनाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यही थी 4 धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।